जिस अनमोल रत्न की वैल्यू कांग्रेस ने कभी नहीं समझी, आज उसे मोदी जी ने भारत के न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत बना दिया। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकल श्रेणी में पहुंच चुका है। ये रिएक्टर इस्तेमाल से ज्यादा ईंधन बनाता है। पीएम मोदी ने इसे गर्व का क्षण बताया है। कल पक्कम में बना, भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया ये रिएक्टर खास इसलिए है क्योंकि ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा ईंधन बना सकता है। ये रिएक्टर थोरियम के इस्तेमाल से बनाया गया है, जिसकी यूपीए सरकार के समय अंधाधुंध तस्करी की गई। लगभग 60 लाख करोड़ रुपए के थोरियम समुद्री तटों से गायब हो गए। क्या ये संयोग था या प्रयोग? दुनिया का सबसे बड़ा लगभग 25% थोरियम रिजर्व भारत के केरला और ओडिशा के तटों पर मौजूद है। इसकी ताकत को ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी बनाने में ये 35 लाख टन कोयले का काम 1 टन थोरियम अकेले कर सकता है। थोरियम ही एक ऐसा बेशकीमती रत्न है जिसके कारण 6 दशक बाद भारत अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की स्टेज 2 तक पहुंच पाया है। लेकिन समुद्री इलाकों में इसकी चोरी क्यों हुई? किसके कारण न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टेज 2 तक पहुंचने के लिए दशकों लग गए? ये सब जानने के लिए पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार ये थोरियम है क्या चीज। थोरियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो कभी ना खत्म होने वाला फ्यूल बन जाता है और दशकों दशक तक इस्तेमाल हो सकता है। भारत अभी थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही काम कर रहा है और इसका कॉन्सेप्ट नेहरू के कार्यकाल में भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जन्मदाता डॉक्टर होमी भाभा लेकर आए थे। आप सोचिए, ये प्रोग्राम 1950 में शुरू हुआ था और आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पिछली सरकारों और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य ही था भारत को थोरियम से एनर्जी बनाने में आत्मनिर्भर बनाना। और देखिए, आज 2024 में जाकर हम 3 स्टेज के न्यूक्लियर प्रोग्राम की दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जाती जाती चिल्लाने वाली कांग्रेस सरकार की इससे बड़ी नाकामयाबी और क्या होगी? भारत में यूरेनियम ना होने की वजह से डॉक्टर भाभा ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए थोरियम को एज अ फ्यूल चुना था, क्योंकि ये भारत में आसानी से समुद्री तटों पर मिल जाता है। लेकिन पिछली सरकारों से ये भी ना हो सका, जबकि मेन मिनरल्स थोरियम देश में ही मौजूद था। खैर, थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो सपना डॉक्टर भाभा ने 1950 में देखा था, वो मोदी सरकार में मुमकिन होता दिख रहा है। अब आते हैं यूपीए सरकार में हुई थोरियम की तस्करी की कहानी पर। वैसे तो इस बारे में मीडिया चैनलों में सबसे कम चर्चा की गई है, लेकिन ये कांग्रेस और गांधी परिवार के सबसे बड़े काले कारनामों में से एक है। सोनिया गांधी ने कैसे बर्बाद की भारत की थोरियम टेक्नोलॉजी? यूपीए सरकार के आने से पहले भारत थोरियम बेस्ड फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हुआ करता था। न्यूक्लियर साइंटिस्ट अंदाजा लगाया करते थे कि 2013 तक भारत थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की तकनीक में